हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो जैसा कि गुड न्यूज आप लोगों को मिल चुकी है कि SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। काफी बच्चों को कुछ डाउट्स हैं। नोटिफिकेशन तो आप सबने देख लिया है। 2000 वैकेंसी निकली है, जिसमें वैकेंसी अभी और इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक तो वैकेंसी बता देता हूं, कितनी कितनी कहां कहां कौन से स्टेट में किस कैटेगरी में इंक्रीज हो सकती है। सेकंड थिंग कि आप लोगों का जो ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 का एग्जाम हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है। काफी बच्चों को ये नहीं पता कि सर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो आज के सेशन में साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, जो फेज 3 में आपका होगा। ठीक है। उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है, मेरिट लिस्ट में मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। ठीक है। SBI PO ने एक सरप्राइज दिया है इस नोटिफिकेशन में, वो सरप्राइज आपको इस सेशन में बताया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो इस सेशन में एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। SBI PO का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों आउट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इसके फॉर्म कब से भरे जाने हैं। देखो, मैंने भी आप लोगों के सामने पूरा ये नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। जो जो बारीकियां आप लोगों ने नहीं देखी है, उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये टेबल देख लेते हैं, जो टेबल आप लोगों ने भी देखी होगी। इस टेबल में क्या है ना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। इस टेबल में क्या है, एक तो आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा, नवंबर 2023। नवंबर 2023 का मतलब फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने डेट्स नहीं दी है, पर मैं आप लोगों को जो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस आपको देता चलूंगा। ठीक है। आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मेंस का एग्जाम होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक चलेगा। ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ये जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर एंड तक दे देगा या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फेज 3 जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है प्यारे बच्चों, इस फेज 3 के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज, ये सारी बातें करने वाले हैं। ये आप लोगों का जनवरी के एंड में या फेब के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आपका फेब के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बस ये चीजें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। वैकेंसी निकली है बच्चे टोटल की, अगर मैं बात करूं तो 2000, ये तो आप देख पा रहे हैं, पर वैकेंसी अभी और इंक्रीज करेगा SBI। कम से कम भी नहीं तो वो 300 से 400 वैकेंसी रिलीज करने वाला है, जिसमें जर्नल कैटेगरी में आप लोगों की 20% वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी सभी कैटेगरीज में आपका 15% वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है। ये वैकेंसी SBI इंक्रीज करने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि 2000 वैकेंसी सर हम प्रिपरेशन करें या ना करें। बच्चे, आपको तो एक सीट चाहिए ना, आपको तो एक सीट चाहिए, आपके लिए तो एक सीट एलिजिबल है ना, आप उसके लिए मेहनत करिए। क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को इसी सेशन में देने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले एज की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं भैया। वो आप लोगों से डिग्री मांग रहा है। ठीक है ना। आप लोगों से ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है, पर अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, those who are in the final year या सेमेस्टर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई। एक गिफ्ट ये आ गया, अभी एक गिफ्ट और दूंगा SBI का। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी SBI PO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल सेमेस्टर में है। ठीक है। फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इवन नंबर के सेमेस्टर चल रहे हैं आप लोगों के। ठीक है ना। जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन पीरियड है, उनका 6 सेमेस्टर चल रहा होगा, और जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन पीरियड है, उनका 8 सेमेस्टर चल रहा होगा। तो फाइनल सेमेस्टर वाले ऑल्सो अपीयर। ठीक है। और हम इसमें अगर बात करें तो और इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस एज की बात कर लेते हैं। एज में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 मांगा है प्यारे बच्चों। इसमें डेट इंक्लूसिव दे रखी है कि आप 1 अप्रैल 2002
से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और नॉट अर्लियर, सॉरी, 1 अप्रैल 2002 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। और आप लोगों का दे रखा है 2 अप्रैल 93 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 93 से पहले है तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आप लोग 1 अप्रैल 2002 के बाद पैदा हुए तो भी एलिजिबल नहीं है। मतलब मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 का एज है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसमें और तो कुछ खास नहीं दिया। अच्छा, काफी बच्चे पूछ रहे थे सर मिनिमम क्या है। तो मिनिमम बच्चे आप लोगों से है ना, देखो क्या है कि वो जर्नल कैटेगरी में मिनिमम 60% चाहता है, और जो बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें 55% चाहता है। ठीक है, वैसे इसने यहां पर देखो दे भी रखा है। ये वाला पैराग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, ये थर्ड वाला आप पढ़ भी लेना अच्छे से। किसमें दे रखा है कि देयर विल बी एप्लीकेबल फॉर दूज यूनिवर्सिटी आल्सो वेयर क्लास ग्रेड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर्स मार्क्स ओनली। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, इतना विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। ठीक है, आपका जो एग्जैक्ट परसेंटेज मार्क आ रहा है ना, पॉइंट में 2 डिजिट तक देखा जाएगा, एग्जैक्ट लिखिएगा फॉर्म के अंदर। 60% से कम वाले बच्चे एसबीआई पीओ के लिए ना ही भरिए तो सही रहेगा। अगर आप भर भी देते हैं, ठीक है, मान लो इंटरव्यू राउंड तक आप पहुंच भी गए, तो वहां पे आप लोगों को बंटवारा कैसे करेंगे कि जिसके 60 से ऊपर है और आपके 60 से नीचे है, तो वो उस वाले स्टूडेंट को ले लेंगे। ठीक है ना, दो में से एक सीट है तो उसको पिक करेंगे, तो इसलिए वो यहां पे मेंशन करके चलते हैं। और जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 55 दे रखा है। ठीक है, ये काफी स्टूडेंट्स ने बताया जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हैं कि सर वो स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करता पर वहां पे जाके चलता है। ठीक है, जिन बच्चों के 60 से कम है आप भर दीजिएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर किस्मत ने साथ दिया तो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ये तो आप लोगों ने देख लेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाले स्टूडेंट का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये पढ़ लेना भाई, है ना, एज रिलैक्सेशन वाला पढ़ लेना प्लीज कैटेगरी वाले स्टूडेंट। ये पैराग्राफ्स मिस मत करिएगा। ठीक है, लो विजन, ब्लाइंडनेस, विजुअल इंपेयरमेंट, ये सब पढ़ लेना। देखो ये सारा दे रखा है इन्होंने। ठीक है ना, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको बस वही पैराग्राफ पढ़ने की नीड है, सारा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ दे रखा है क्या? नहीं, ये आपके ना कोड दे रखे हैं, ये कोड दे रखे हैं, तो ध्यान रखना। जैसे मैं जनरल कैटेगरी वाले की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का कोड आपको 16 दिख रहा होगा। ठीक है, ये कोड ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को ध्यान रखने हैं। फॉर्म में कोड आपका आएगा। ठीक है, जो एससी कैटेगरी से है उसका कोड 1 दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो एसटी कैटेगरी से है उसका कोड 6 दे रखा है। विजुअली हैंडीकैप्ड और भी जो कैटेगरीज होती हैं आप लोगों की, सबके कोड्स आप लोगों को गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न की ओर प्यारे बच्चों। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें एक गिफ्ट आया हुआ है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा प्यारा गिफ्ट है। पहले फेस 1 देखिए। फेस 1 की अगर हम बात करते हैं, इस फेस 1 की प्रीलिम्स एग्जाम की, ठीक है, प्रीलिम्स वही क्वालिफाइंग इन नेचर है हमेशा की तरह। इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, वही 30, 35 टोटल 100 क्वेश्चन। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। गिफ्ट क्या है? सेक्शनल कट ऑफ, ना प्रीलिम्स के अंदर है ना मेंस के अंदर है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सबसे बढ़िया गिफ्ट। काफी बच्चे क्या करते थे, ओवरऑल कट ऑफ निकाल रहे थे, एक आधे सेक्शन में कट ऑफ रहेगी, वो बेचारे मायूस हो जाते थे। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पर सेक्शनल टाइम का बंटवारा हो रहा है। प्रीलिम्स में भी टाइम आपको सेक्शनल मिलेगा और मेंस के अंदर भी मिलेगा, उसी टाइम पीरियड में आपको वो पूरा सब्जेक्ट कवर करना होगा। ठीक है, सेक्शनल मार्क्स का कट ऑफ नहीं है। ठीक है ना, टाइम डिवीजन आप लोगों का होगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में आपके ये पूरे 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 4 क्या मतलब 5 ही हो गए, कंप्यूटर रीजनिंग के साथ आता है, और आपका क्वांट है, जर्नल इकोनॉमिक इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में जर्नल में वो करंट अफेयर भी डालता है, लास्ट 6 मंथ्स की डालता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सारा पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, जिस दिन आप लोगों का ये मेंस एग्जाम होगा,
ठीक है। जिस दिन आप लोगों का ये मेंस एग्जाम होगा उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन होता है, आपको कीबोर्ड दिया जाएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है, 2 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, 30 का ऐसे और 20 की लेटर। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन करता है। डिस्क्रिप्टिव में बस मेन चीजें ध्यान रखना, जो भी वो आपको ऐसे जिसके ऊपर भी लिखने के लिए कह रहा है या लेटर जिसके ऊपर लिखने के लिए कह रहा है, पर्टिकुलर फॉर्मेट आपका चेक करेगा, ग्रामेटिकल एरर चेक करेगा। फॉर्मेट और ग्रामेटिकल एरर, ये 2 चीजें स्पेशली वो चेक करता है। ठीक है, तो अब आते हैं जो मेन चीज है इसमें। मेन चीज क्या है प्यारे बच्चों, आ जाइए। ये जिसके बारे में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, रॉन्ग की बात करें अगर, पेनल्टी फॉर रॉन्ग 1/4 है, 1/4। ठीक है ना, 1/4 का आपका ये नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए, ये गिफ्ट था ना जो मैंने आपको बता दिया, सेक्शनल मार्क्स नहीं है, प्रीलिम्स में भी नहीं है, मेंस में भी नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, अच्छा ये साइकोमेट्रिक टेस्ट देख लीजिए पहले। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होगा, जब आपको वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाएगा, मतलब ये फेज 3 के लिए जब आपको बुलाएगा, तो फेज 3 में आपके 3 राउंड एक साथ निपटाएगा। साइकोमेट्रिक भी निपटाएगा, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन को कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, और इंटरव्यू भी निपटाएगा। ध्यान रखना, जब आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाएगा तो आपको बिल्कुल फॉर्मल में जाना है। टेस्ट कैसे होगा, वो आपको कुछ भी 15 से 20 क्वेश्चन देगा। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन कैसे देता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में, कि क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है। ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन कि वो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर चालू कर दे, नहीं नहीं। ऐसे क्वेश्चन देगा साइकोमेट्रिक टेस्ट में कि आपको दोस्त बनाना पसंद है, हाँ या ना। आप हाँ पे टिक कर दो या ना पे कर दो, जैसा भी है आपको जैसा लगता है, मतलब आपके बिहेवियर के बारे में जानेगा। आपको गपशप करना पसंद है, आपका बिहेवियर के बारे में। और जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि आपको चैटिंग करना पसंद है, आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाना पसंद है, ठीक है, आपने अभी तक किस बड़ी पर्सनैलिटी से मीटिंग करी है और उनसे मिलकर आपको कैसा लगा, ठीक है ना, ये सब आपका यस नो, स्ट्रांगली, मतलब स्ट्रांग या वीक एग्रीमेंट, मतलब जो भी सॉरी आर्ग्यूमेंट्स, इसमें आप लोगों से वो जवाब मांगेगा। ठीक है ना, यस नो, स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट, वीकली आर्ग्यूमेंट, ऐसे जवाब। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है ना, कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, यस और नो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके किस में आ जाएंगे, इंटरव्यू। वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे यस और नो करके पूछेगा ना, वो इंटरव्यूअर के पास पूरा पर्चा होगा। वो पूछ लेगा, यार आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं है, हमने आपसे पूछा था साइकोमेट्रिक टेस्ट में कि आपको दोस्त बनाना पसंद है, आपने मना कर दिया। आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं है, क्यों, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं है, वो आपके बारे में जानेगा, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपने अभी तक क्या करा है। भाई आपने पढ़ाई करी है तो आप तभी मेरे सामने बैठे हो। फेज 3 में तो वही जाएगा ना जिसने पढ़ाई करी है, फेज 1 निकालेगा, फेज 2 निकालेगा। पर आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो चीज चेक करता है पर्सनैलिटी टेस्ट में, जिसको हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, साइको से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग से प्ले करेगा, तो डोंट बी सीरियस कि ओह कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को देगा और आपकी लाइफ से रिलेटेड चीजें पूछेगा। ठीक है, और इसी साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीडी का राउंड, आपका एक छोटा सा ग्रुप होगा, 10 या 20 लोगों का, और उस ग्रुप में एक आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, कोई भी एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, और उसके ऊपर आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा। जिसका आर्ग्यूमेंट बढ़िया होगा, स्ट्रांग होगा, उसको वो ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों की रहती है। तो ग्रुप एक्सरसाइज आपका 20 नंबर का रहेगा, इंटरव्यू 30 का। अब आप कहोगे सर साइकोमेट्रिक टेस्ट के नंबर नहीं दे रहा क्या इंटरव्यू में, टेस्ट में तो आपने यस नो लिख दिया, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा इंटरव्यू। ठीक है, 50 नंबर का आपका रहेगा ये फेज 3। ठीक है, ये एक ही दिन में हो जाएंगे तीनों। ये चीजें आपको नहीं पता थी ना, इसलिए बता दी। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया जनता। लो भाई, मैक्सिमम मार्क्स आपके मेंस कितने का हो गया भैया, 250 का। ठीक है, ये आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू कितने का हो गया, 50 का, मतलब टोटल 300। पर मेरिट जो बनती है वो 100 की बनती है। 100 की कैसे बनेगी, 3:1।
3:1 की फॉर्म में, मतलब 75 नंबर वो लेगा आपके मेंस में से, 25 लेगा वो आपके इंटरव्यू में से। 3:1 की फॉर्म में लेकर 100 नंबर की मेरिट बना देगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ठीक है भाई, और क्या रह गया? ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दे रखा है, ये गाइडलाइंस आपको मैं एक बारी बता देता हूं। ठीक है, ये चीजें यहां पर मत देखो। ये आप लोगों की सैलरी के बारे में दे रखा है। ठीक है, 82,000 सैलरी इन हैंड मिलती है, बढ़िया, सॉरी, अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, पीएफ मिलता है। ठीक है, और जो भी आपको एक्स्ट्रा लोन लेने होते हैं बहुत कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको गवर्नमेंट आवर्स में कहीं जाना है तो गाड़ी प्रोवाइड कराई जाएगी, गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल प्रोवाइड कराया जाएगा, आने जाने का अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं। 82,000 सैलरी इन हैंड आती है। ठीक है, और क्या रह गया भाई? ये फीस का देख लीजिए, 750 रुपये ले रहा है भैया फॉर्म भरवाने के। 750 रुपये दीजिएगा आप फॉर्म भरने के। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको कुछ भी नहीं पे करना शायद। ठीक है, हाँ, कुछ भी नहीं पे करना। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी है कि टेस्ट पेपर फेज 1, फेज 2, फेज 3 कैसे देना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर किसी और स्टूडेंट को भी लेनी हो, वैसे आप लोगों को तो आइडिया लग जाता है मॉक वगैरह देने से, फिर भी अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो यू आप ले सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ चांसेस हैं यूपीएससी की तरह, जैसे यूपीएससी में होता है ना कि आपको कितने चांस मिलते हैं, इसमें भी ऐसा ही है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पर्सन्स को 4 अटेम्प्ट मिलते हैं बस। अगर आपने ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट फुलफिल कर लिए हैं, आप इस बार का एसबीआई नहीं दे पाएंगे। आपने 3 अटेम्प्ट दे दी है तो इस बार का अटेम्प्ट सोच समझ के दीजिएगा, अगर पूरी तैयारी है तो ही दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर दे दो। ठीक है, सिर्फ 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, बाकी कैटेगरी वाले बच्चों को 7-7 मिलते हैं। ठीक है, चलो, हाउ टू अप्लाई ये तो आपको पता ही लग गया ना। आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, 20 दिन मिलते हैं, इस 20 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म भी भरिए और पेमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिस दिन आपका फॉर्म कंप्लीट हो उसी दिन पेमेंट कर देना, बात का चक्कर ही मत डालना। पेमेंट आप लोगों का ऑनलाइन मोड रहता है। ठीक है, और क्या रह गया भाई? गाइडलाइंस क्या क्या चाहिए इसको देख लो। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। पहले तो फोटोग्राफ स्कैन करके रखना, फॉर्म भरने से पहले फोटोग्राफ स्कैन कर लेना, उसका डायमेंशन मैं आपको दिखा देता हूं। सिग्नेचर स्कैन करके रखना आपने। ठीक है, और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को स्कैन करके रखना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 चीजें ऑलरेडी पहले से आप लोग स्कैन करके रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है, फॉर्म के बीच बीच में फिर आप लोग स्कैन करते हैं। पहले से 4 डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में स्कैन करके रखिएगा। ये रहा भैया हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम आएगा वो भी स्मॉल लेटर में, सारे स्मॉल लेटर रहेंगे। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी स्मॉल लेटर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप लोगों को, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको व्हाइट पेपर पे लेफ्ट हैंड से, जिसका लेफ्ट हैंड नहीं है वो ही सिर्फ राइट हैंड यूज करेगा, अदरवाइज सबको लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन व्हाइट पेज पर देना। ठीक है, और ब्लू इंक या ब्लैक इंक आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या देता है भाई ये, और भी इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए आप। ठीक है ना, मेन मेन इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी जा रही है। और क्या है, हो गया सारा। ठीक है, ये आप लोगों को जो फॉर्म भरना है वो यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिंक आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये जो फॉर्म आपको भरना है इसका लिंक आपको दे रखा है। नहीं तो आप एसबीआई पीओ की वेबसाइट पे जाओगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे भी एक लिंक आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग फोटोग्राफ, ये जो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, सेंटर्स आपको दिखा देता हूं। कॉल लेटर डाउनलोड, बच्चे ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी एसबीआई के थ्रू। कॉल लेटर आपका आ गया, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपका फेज 3 फेज 2 में भी सिलेक्शन हो गया, फेज 3 में भी हो गया, आपका इंटरव्यू इस तारीख को है।
ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैसेज और मेल के थ्रू आएगी, तो ध्यान से डालिएगा। ठीक है भाई, और क्या है भैया, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए आप लोगों के ऊपर, वो तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में है, वही लिखा हुआ है। कोर्ट केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, अगर कोई कोर्ट केस हुआ हुआ है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे भाई। किसी के फड्डे में पैर डाला था तो कोर्ट केस हो गया, वो भी कोर्ट केस है ही। ठीक है, और क्या रह गया, बस भाई लो सेंटर देख लो, ये आपके सेंटर्स हैं। ठीक है, आप लोग जिस भी स्टेट सिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ यहाँ आपके सेंटर्स पड़ेंगे, ये लिस्ट आप लोग पूरी देख लीजिएगा। काफी जगह सेंटर्स हैं इनके, एसबीआई के। ठीक है ना, एसबीआई में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, अच्छे सेंटर्स रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहता है, बहुत बढ़िया सर्विस है एसबीआई में। ठीक है, सैलरी भी अच्छी देता है, मक्खन मलाई वाले बच्चे चाहिए होते हैं। ठीक है, तभी तो देखो ना, इन्होंने जो अपनी नोटिफिकेशन निकाली है वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। ठीक है ना, कान्हा जी को भी मक्खन पसंद है, एसबीआई को भी मक्खन लोग पसंद है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने आपको दिखा दिया था भाई, हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो आपको दिखा दिया था, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको बता दिया। फोटोग्राफ का देख लो भाई, फोटोग्राफ का देख लो, आपका फोटोग्राफ का साइज ये होना चाहिए जिसको हम पासपोर्ट साइज कहते हैं। ठीक है, और कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है ना, बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए, कोई भी लाइट कलर, एक सिंपल सोबर कलर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी गॉगल्स वगैरह स्पेक्स यू कैन, अगर आप वियर करते हैं ऑलरेडी तो आप वियर करके ही फोटोग्राफ क्लिक कराइए। कोई गॉगल्स वगैरह, कोई ऑर्नामेंट्स वियर मत करना। ठीक है, सामने जब फोटो खींची जाती है तो फ्लैश से आपकी आईज रेड ना हो गई हो, आपका हेयर स्टाइल ना बिगड़ा हुआ हो, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनलिज्म तरीके से आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवानी है। ये पासपोर्ट साइज फोटो है ना, 30 से 40 निकलवा लीजिए, ज्यादा भी निकलवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म है। क्योंकि ये देखो, आपका फोटोग्राफ एक तो यहीं लग जाएगा, स्कैन करोगे आप। ठीक है, 2-3 आप लोगों के प्रीलिम्स के एग्जाम में मांग लेगा, 2-3 मेंस में मांग लेगा, 2-3 इंटरव्यू के टाइम पर चाहिए होता है, 2-3 डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे चाहिए होता है, तो सिमिलर फोटोग्राफ रहेगी ना तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये साइज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका जो साइज है वो 20 से 50 के भी रहना चाहिए, पिक्सल्स आपको दे रखा है। ठीक है ना, सारा डेटा बच्चे आप लोगों को दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है ना, वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूं, कुछ अलग से नहीं दिखा रहा। सिग्नेचर के बारे में देख लो, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये सिग्नेचर के बारे में पढ़ लीजिए आप। सिग्नेचर के बारे में क्या दे रहा है आपको, साइज होना चाहिए 10 से 20 के भी, पिक्सल ये होने चाहिए, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होना चाहिए, ब्लैक इंक यूज करनी है भाई, ध्यान रखना। काफी बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते हैं क्या करते हैं, भगवान मालिक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मैंने आपको बता दिया, व्हाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक, सारी चीजें मैंने आपको बताई रखी हैं। ठीक है ना, फॉर्मेट आपको पता है, जेपीजी या जेपीईजी रखना। फाइल का साइज दे रखा है 20 से 50 पिक्सल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है ना, ये जो आप लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करेंगे ये भी व्हाइट पेपर लेना, एक स्क्वायर टाइप का। ठीक है ना, नापने मत लगना 3-3 सेंटीमीटर, बस स्क्वायर टाइप का लेना। ठीक है ना, जितने में आपका लेफ्ट थंब आ जाए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का पिक्सल देख लो भाई, साइज देख लो, 50 से 100, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक इंक से, ब्लैक इंक यूज करनी है। ठीक है, और बोलो, हो गया भाई सारा। ठीक है, अब भर दीजिए फॉर्म आप लोग। ठीक है ना, फॉर्म भरते हो कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताइए, एक सेशन और आपका ले लेंगे। आप लोगों को स्ट्रेटेजी मैं थोड़ी सी बता देता हूं कि आप लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। बच्चे, हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेटेजी के ऊपर, अगर मैं बात करूं, एसबीआई पीओ का फॉर्म वही बच्चे भरना जिनको मेहनत करने से डर नहीं लगता, जिनको चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस करने की आदत पड़ चुकी है, जिनको कम पढ़ने की आदत है, आदत है पढ़ने की पर कम पढ़ने की आदत है, फॉर्म मत भरना, 750 रुपए खराब हो जाएंगे। भैया एसबीआई पीओ में हाई लेवल आता है सब कुछ, हाई लेवल चीजें। एसबीआई पीओ बच्चों वाले लेवल पूछता ही नहीं है, हाई लेवल चीजें आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको 12 से 13 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप निकाल सकते हैं एसबीआई।
कुछ बच्चे पूछना चाह रहे हैं, उनके दिल में भरा हुआ है कि सर हम क्या एसबीआई निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। 12 से 13 घंटे डेली पढ़ो, आज से पढ़ो, आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर पढ़ाई करना कैसे स्टार्ट करें? इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और बैंकिंग अवेयरनेस, ये 4 चीजें आप लोग स्टार्ट कर दो आज से। ठीक है, 3 घंटे इसको दीजिए, 3 घंटे इसको दीजिए, 3 घंटे इसको दीजिए, 2 घंटे डेली इसको दीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या आपका जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, सारा सेशन आ जाएगा। डेली 2 घंटे इसको दीजिए और 1 घंटा रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा लगेगा हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए डेली बेसिस पे। रिवीजन आप उस टाइम पे कर सकते हैं जिस टाइम आप थोड़े से थके हुए हैं या आपको नींद आ रही है हल्का सा, उस टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं। पर ये चीजें करने के लिए आप बिल्कुल शार्प माइंडेड, कूल माइंडेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए बच्चे, हाई लेवल की प्रैक्टिस करिए। हाई लेवल की प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो इस चैनल पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी मैंने मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं, रीजनिंग और क्वांट के। अभी कुछ दिनों में मैं एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स और मेंस के मॉक स्टार्ट कर दूंगा। आपको एग्जैक्ट वो लेवल दिखाऊंगा जो एसबीआई पीओ में आया हुआ है। आपको दिख जाएगा कि कैसा हाई लेवल एसबीआई पीओ पूछता है, कैसा नया पैटर्न पूछता है। इसकी स्ट्रेटेजी में एक चीज और ऐड कर लेना, नया पैटर्न। एसबीआई पीओ नया पैटर्न जरूर पूछेगा। ठीक है, वो नया पैटर्न क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पे दिखाता रहूंगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए इसी चैनल पे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिए। ठीक है, एसबीआई पीओ से रिलेटेड आपके मॉक जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे बस 2-3 दिन का समय चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मॉक आप लोगों को दिखाए जाए। गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर।